भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो या कुछ भी करने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय करके अच्छे से कर लिया, सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होने ही वाली है। तो ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उन्होंने क्या किया है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जब गुरुदेव तक पहुँचाई है तो उसमें सबके एक ही प्रश्न थे। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि सबके एक ही प्रश्न थे कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो जो हमारा बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई की ओर अचानक से आकर्षित हो जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। कहाँ से करना है? 3 काली तिल और 1 धतूरे से। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी कितनी, 3, और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है, ठीक? ले लिया धतूरा और काली तिल सब ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया धतूरा, ले लिया काली तिल, ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर उसको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए?
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल। अब देखिए 11 लाल जब फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो फूल है, बहुत सारे लोग लेने में यही गलती करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का लेना है। एक किस्म का मतलब क्या है, अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, आपने ले लिया, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे शिव मंदिर और बाबा भोलेनाथ के ऊपर चुपचाप हम क्या करेंगे, अर्पित कर देंगे। ये भी गलत है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वहाँ आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब अपने बच्चे के हिसाब से करिएगा, ठीक है ना, कि आपको बच्चे के हिसाब से करना क्या है, ठीक है। अब आप एक लाल चंदन लेना और एक पान का पत्ता ले लीजिए। अब पान का पत्ता में आपको लाल चंदन क्या है, अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है रात को। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या करना है, ये लाना है और अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद मतलब स्थान देने के बाद आपको ये अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, वो अर्पित कर दीजिए और अपने काम-धाम में लग जाइए। उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के सो जाए तो पान का पत्ता उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती है उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है।